सेफ्टी रिलेटेड फील्ड में सेफ्टी कोर्स करके गल्फ कंट्री के अंदर, जीसीसी कंट्री के अंदर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप डिप्लोमा होल्डर हो, बीटेक होल्डर हो, बीई किए हो, 10th पास हो, 12th पास हो, अगर आप जीसीसी कंट्री में आ जाते हो, गल्फ कंट्री में आ जाते हो, तो आपको 60 से 1 लाख तक सैलरी मिल जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स बाइट पे आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त सैयद अनीसुर रहमान आज आप लोगों के लिए सेफ्टी रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आप सेफ्टी रिलेटेड फील्ड में आना चाहते हो तो आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या कोर्स करना जरूरी है, क्या क्या पोजीशन रहता है सेफ्टी के अंदर, इंडिया में सेफ्टी फील्ड में कितना सैलरी होता है, गल्फ कंट्री के अंदर क्या क्या सैलरी होता है, मैं आपको पूरी बात बारीकी से बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी सेफ्टी रिलेटेड कोई वैकेंसीज आए मैं अपना यूट्यूब चैनल के अपलोड करने के बाद आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए। और मेरा नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, मैं जहां पे डेली बेसिस पे वैकेंसी शेयर करता हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता देता हूं सेफ्टी रिलेटेड फील्ड के बारे में। उसके बारे पहले मैं आपको बताता हूं, मेरा नाम सैयद अनीसुर रहमान है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता हूं और मैं इस वक्त सऊदी अरबिया में हूं। मैं गल्फ कंट्री में बहुत सालों से रह रहा हूं और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, मैं वही आपके सामने रखता हूं। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी फील्ड में आने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, कितना सैलरी मिल जाता है। दोस्तों, सेफ्टी फील्ड में जो सैलरी क्या बात होता है वो आपका 5 फैक्टर पे डिपेंड होता है। जो पहला फैक्टर है वो है आपका क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरा फैक्टर आपका एक्सपीरियंस, तीसरा फैक्टर आपका कॉन्फिडेंस, चौथा फैक्टर आपका इंटरव्यू, पांचवा फैक्टर आपका सेफ्टी कोर्सेज क्या है। या दोस्तों, इन 5 फैक्टर के बेसिस पे आपका सैलरी लगाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंडिया में हो, अगर आप 10th पास किए हो, आप 12th पास किए हो, आपके पास डीएफएस है, आप फ्रेशर्स हो, तो आपको इंडिया में 8 से 12 हजार तक सैलरी मिलता है। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, डीएफएस है, आपके पास 1 से 2 साल से एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 से 15 हजार तक सैलरी मिलता है। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, आपके पास सेफ्टी का डिप्लोमा है, तो आपका सैलरी 15 से 20 हजार तक होता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, सेफ्टी डिप्लोमा है, प्लस आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 18 से 25 हजार तक सैलरी मिलता है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल का। अगर आप इंजीनियरिंग किए हो, डिप्लोमा किए हो, आपके पास प्लस सेफ्टी का डिप्लोमा है, आप 18 से 25 हजार इंडिया में ही कमा सकते हो। अगर इनके साथ साथ आपके पास 1 से 2 साल का सैलरी है, तो आप 20 से 30 हजार तक इंडिया में अर्न कर सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि सेफ्टी पोजीशंस में आपको क्या क्या देखभाल करना है, क्या काम करना है। दोस्तों, कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर जो रहता है, उनका द्वारा एक मैनुअल, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है, जिसको हर कर्मचारी या कंपनी के अंदर फॉलो करता है। चाहे वो ऑयल गैस प्लांट हो, चाहे किसी भी प्लांट हो, आपको देखना है कि जो कर्मचारी है वो उन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर किसी ने ग्राइंडिंग कर रहे, किसी ने वेल्डिंग कर रहा है, तो वो ग्लव्स पहना है कि नहीं, गूगल्स लगाया है कि नहीं, उनको कोई एक्सीडेंट होने का चांस है क्या नहीं, वो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट लेके काम कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं, उनका इंस्पेक्शन किया जाता है कि नहीं। तो आपको पूरी चीज बारीकी से जांच करना है, देखना है। अगर किसी तरह की कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको जाके वहां पे जांच करना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है, क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करवाना आपका काम है, आपको देखभाल करना है, रिपोर्ट बनाना है, यही आपका काम रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं सेफ्टी में क्या क्या पोजीशंस रहता है, क्या क्या पोस्ट रहता है। यह दोस्तों, सेफ्टी में सेफ्टी इंजीनियर्स रहता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंचार्ज, सेफ्टी असिस्टेंट, आजकल सेफ्टी टेक्नीशियन भी लिया जा रहा है। तो इन सब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्या क्या कोर्स करना जरूरी है, क्या क्या कोर्स करके आप अप्लाई कर सकते हो, मैं बताता हूं। दोस्तों, सेफ्टी का जो कोर्स गल्फ कंट्री के अंदर फेमस है वो है आयोस और निबोस। ये दोनों कोर्स यूके बेस्ड कोर्स है।
दोस्तों आप अगर निबोस आईओएस कर लेते हो तो आप जिस कंट्री गल्फ कंट्री के अंदर आके आसानी से बहुत ही ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर निबोस आईओएस में तुलना किया जाए तो निबोस का वैल्यू गल्फ कंट्री के अंदर ज्यादा दिया जाता है। दोस्तों निबोस अगर आप 12 पास हो, 10 पास हो, बीटेक हो, बीई हो, आप निबोस कर सकते हो। निबोस का वैल्यू बहुत ही ज्यादा रहता है गल्फ कंट्री के अंदर। आईओएस भी हर कोई कर सकते हो, लेकिन आईओएस का उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। आप आईओएस का कोर्स करने में आपको 20 से 30 हजार खर्चा आता है। निबोस की कोर्स करने के आपको 90 से 1 लाख तक करीब कोर्स खर्चा आ जाता है। वो भी इंस्टीट्यूट के डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट कितना चार्ज करता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 90 से 1 लाख तक हो जाता है आपका निबोस का कोर्स। अभी निबोस का जो कोर्स है ये भी कई तरह का होता है। एक होता है आईजीसी, दूसरा होता है एचएसडब्ल्यू, तीसरा होता है आईडीआईपी। दोस्तों इन सब में से जो निबोस आईजीसी है इसका वैल्यू गल्फ कंट्री के अंदर, जीसीसी कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा है। अगर आप डिप्लोमा की हो, बीटेक की हो, बीई की हो तो मैं आपको बताऊंगा आप निबोस आईजीसी कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑयल गैस कंपनी रहता है। ऐसा भी बहुत सारा प्लांट रहता है जहां पे सेफ्टी ऑफिसर का बहुत सारा पोस्ट रहता है। तो अगर आप निबोस आईजीसी कर लेते हो तो आप सेफ्टी इंजीनियर पे अप्लाई कर सकते हो, और सेफ्टी इंजीनियर का जो सैलरी है वो 80 से 1 लाख तक होता है। आप आईओएस करके भी आ सकते हो, लेकिन आईओएस का उतना वैल्यू नहीं है। समझिए किसी प्लांट में वैकेंसी निकला है, उसमें से अगर 10 वैकेंसी निकला है तो वो 8 वैकेंसी रहता है निबोस के लिए, 2 वैकेंसी रहता है आईओएस के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स करना जरूरी है। और एक कोर्स है जो इंडिया बेस्ड कोर्स है, वो है एडीआईएस। या दोस्तों आप एडीआईएस करके भी आप इंडिया में भी पैसा बहुत कमा सकते हो, लेकिन एडीआईएस का जो वैल्यू है ये जीसीसी कंट्री, गल्फ कंट्री के अंदर नहीं है। तो आपको अगर गल्फ कंट्री आना है, जीसीसी कंट्री आना है, गल्फ कंट्री में आगे जॉब करना है तो आपको निबोस आईजीसी कर लेना जरूरी है। आप एचएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं, निबोस आईडीआईपी भी कर सकते हो, लेकिन जो आईजीसी है इनका वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर आप इंडिया में हो, अगर आप एडीआईएस करना चाहते हो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, आप बीटेक किए हो तो आप कर सकते हो। ये 1 साल का कोर्स होता है, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार खर्चा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा कोर्स जरूरी रहता है गल्फ कंट्री आने के लिए, सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। तो मैं आपको सैलरी बता देता हूं। अगर आप सेफ्टी इंजीनियर में आता है निबोस कोर्स करके तो आपको 80 से 1 लाख तक सैलरी मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा करके अगर निबोस का कोर्स करते हो तो आपको 50 से 60 हजार, इंचार्ज पोस्ट पे या असिस्टेंट पोस्ट पे भी आपको 40-50 हजार मिल ही जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा कोर्स आपको करना जरूरी है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो मैं आपको जितना होता है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है जो रियल है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको क्या जानकारी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ये चैनल बहुत ही काम का चैनल है। इस चैनल पे आपको वैकेंसी से रिलेटेड बारे में पता चलेगा, हर फील्ड रिलेटेड पता चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक सब्सक्राइब करके लाइक